महाराष्ट्र में अब एक और राजनीतिक लड़ाई शुरू हो गई है। अब एमए इतिहास के सिलेबस में बीजेपी का इतिहास पढ़ाया जाएगा। आपको बता दें कि सीपीआई के सिलेबस की जगह अब बीजेपी का सिलेबस रखा गया है और इसके साथ ही राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े एक चैप्टर को भी रखा गया है। दरअसल नागपुर यूनिवर्सिटी ने अपने एमए के सिलेबस में ये बदलाव किया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि इस नए सिलेबस में छात्रों को बीजेपी के कामकाज और इतिहास के बारे में पढ़ाया जाएगा और इसके साथ ही बीजेपी की सहयोगी पार्टी एआईएडीएमके के एक चैप्टर को भी रखा गया है। जानकारी में सामने आया है कि जनसंघ और रिपब्लिकन पार्टी के सिलेबस को बरकरार रखा गया है और डीएमके पर दिए गए चैप्टर को हटा दिया गया है। G20 सम्मेलन की वजह से 8 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली इलाके में शराब की दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया है। इस दौरान पब और क्लब आदि भी बंद रहेंगे, यानी कि नई दिल्ली इलाके में रहने वाले शराब के शौकीनों को पहले ही अपना इंतजाम करना होगा, वरना उनका वीकेंड ड्राई डे की वजह से खराब हो सकता है। इस दौरान नई दिल्ली इलाके में आवश्यक वस्तु की दुकानों को छोड़ अन्य बाजार, मॉल भी बंद रहेंगे। इस फैसले के बाद ही लोग पहले से ही शराब खरीद कर रखने लगे हैं। हालांकि शराब की दुकानें दिल्ली के दूसरे इलाकों में खुली रहेंगी और किसी तरह का प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। कुछ अफवाहों के बीच दूसरे इलाकों में रहने वाले लोग भी शराब का स्टॉक रखने लगे हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम और नोएडा के लोग भी शराब का स्टॉक जुटाने में लगे हैं। दिल्ली में संसद के विशेष सत्र को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में नजर आ रही है। इसी बीच केंद्र ने दिल्ली में तैनात सभी सचिवों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही सभी सचिवों को इस अवधि में दिल्ली में ही रहने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। फिलहाल सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि ये सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के इस विशेष सत्र के दौरान सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल लेकर आ सकती है। मुल्तान में एशिया कप के शुरुआती मैच में पाकिस्तान टीम के नेपाल के खिलाफ मैदान में उतरने के तुरंत बाद पूर्व पाक खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कटाक्ष किया है। बता दें कि एशिया कप का आयोजन पाकिस्तान और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान टूर्नामेंट का मेजबान देश है। हंगामे के बाद पीसीबी ने अनौपचारिक रूप से यह कहकर स्थिति संभालने की कोशिश की कि एसीसी ने पिछले साल के एशिया कप के बाद निर्णय लिया था कि भविष्य के आयोजनों में मेजबान देश का नाम एशिया कप लोगों के साथ नहीं दिया जाएगा।